ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया। अब देखो कि नेचुरल मूवमेंट आने लग गई है, लेकिन दिक्कत ये है कि दाढ़ी थोड़ा बाहर आ गई। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी हॉरर एनिमेशन कैसे बनाए सीरीज में। ठीक है, तो हमने पिछले एनिमेशन में पिछले पार्ट में आपने केवल एक सीन देखा था। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ। एक ये बस वाला सीन है, हमने कैसे बनाया था वो मैंने पार्ट 4 में बता रखा है। ठीक है, इससे आगे का काम हमें करना है और इस बार थोड़ा हम लंबा एनिमेशन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कट पेस्ट कोशिश करूंगा कि कम ही हो। ठीक है, तो अब इससे आएगा हमारे पास ऑडियो नहीं है। अगर आपको ये पूरा सीन ऑडियो वाइज देखना है तो आप पिछला वीडियो आप देख लेना, मैं दिखाना नहीं चाहता, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, हमें करना है इससे नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में हमने पिछली बार ये रोहित नाम का एक युवक शहर से दादा की हवेली बेचने काला गड़ाया ऐसा करके। ठीक है, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एनिमेशन कर लिया था। हम इसको ग्रीन कर देंगे। ठीक है, अभी बचा ये है, हवेली गांव के किनारे थी। जब वह बस से उतरा तो शाम हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवा में अजीब सी ठंडक थी। बस चालक ने उसे देखते हुए कहा। ठीक है, ये सारा हम एनिमेशन करेंगे अभी। और हवेली गांव के किनारे थी। ठीक है, जैसे मेरा थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, तो मुझे एआई से जनरेट करानी है इमेज। थोड़ा इंटरनेट इशू चल रहा है। ठीक है, तो अभी तो जनरेट नहीं है, लेकिन जैसे इंटरनेट चलेगा मैं आपको बता दूंगा कि कैसे जनरेट करना है, क्या करना है। मेरे पास देखो ऑलरेडी ना मैंने इसका स्टोरी बोर्ड निकाल के रख रखा था। डाउनलोड में जाऊंगा, डाउनलोड में हम्म, हाँ, ये कुछ इमेजेस ऑलरेडी निकाल के रख रखी थी, तो आप देखेंगे कि ये एक इमेज है। गांव हवेली गांव के किनारे थी, एक ये इमेज हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, केवल जूम इन करना है और कुछ नहीं करना। और या तो एक और था स्टोरी बोर्ड, खैर मिल नहीं रहा वो। एक ये हो गया, या हाँ एक ये भी है हवेली, ये इसका भी सीन लगा सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा इंप्रेसिव ये वाला सीन है। ठीक है, तो अगर इसको मैं फिलहाल स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं यहाँ ड्रैग कर दूंगा इसको। अब इसका सिंबल बना के हम इसको बड़ा कर देंगे। इसको हम बाद में ना क्लीन कर लेंगे, अच्छी क्वालिटी में हम इसको लगाएंगे और टेक्स्ट भी हम हटा देंगे। और वो कैसे करेंगे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, अब इंटरनेट नहीं चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ अपना ऑडियो इनपुट कर लेंगे। और अगले ही काला रोहित नाम का एक युवक शहर से अपने दादा की पुरानी हवेली बेचने काला हवेली गांव के किनारे। ये है इसका ऑडियो। ठीक है, हमने ऐसे ड्रैग कर दिया। पहले हमने फ्रेम ले लेना है। फ्रेम कहाँ से? यहाँ से। हवेली गांव के किनारे थी। ठीक है, पहले हम ऑडियो ही ड्रैग कर लेते हैं लाइन वाइज। जब वह बस से उतरा, इसके बाद क्या है, जब वह बस से उतरा तो शाम हो चुकी थी। जब वह बस से उतरा तो शाम हो चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ फिर से हम F6 करके, फंक्शन F6 या F6 करके, या तो यहाँ से फ्रेम लेके अब हम ऑडियो ड्रैग करेंगे आसमान में। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ये है, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवा में अजीब सी ठंडक थी। आसमान में का, अब यहाँ इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। वही है, F6 किया, फिर ऑडियो को ड्रैग कर दो। हवा में अजीब सी ठंडक थी। ठीक है, और इसके आगे भी कुछ बोल रहा है ये बंदा। बस चालक ने उसे देखते हुए कहा। यह है, बस चालक ने उसे देखते हुए कहा, बेटा रात होने से पहले घर पहुंच जाना। ठीक है, तो यहाँ ड्राइवर का डायलॉग है, तो यहाँ मैं ड्राइवर का डायलॉग ऐड कर दूंगा। तो हम जाएंगे इसमें, इनपुट, अपना मैनेजिंग सिस्टम आप बना के रखना जैसे मैंने रख रखा है। मैंने नाम नेमिंग कर रखी है, किस नेमिंग का फोल्डर है, और अगर मान लो हरिराम है तो उसके अंदर हरिराम की वॉइस होगी। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, तो बस ड्राइवर, तो बस ड्राइवर से नाम से मैंने एक फोल्डर बना रखा है, अंदर जाएंगे। मैं डर नहीं रहा अब बेटा, बेटा रात होने से पहले घर पहुंच जाना। ये है पहला डायलॉग। ठीक है, तो मैंने इसको ड्रैग कर दिया, बेटा रात होने से पहले घर पहुंच जाना। फिर रोहित हंस पड़ता है। ठीक है, बेटा रात होने से पहले घर पहुंच,
जाना। अब यहाँ मैं F6 करूंगा और यहाँ रोहित का डायलॉग नहीं, नरेटर का, क्योंकि वही तो बता रहा है, वो हंस पड़ा ना। आसमान में गांव के बुजुर्ग रोहित हंस पड़ा, तो ये ड्रैग करेंगे, रोहित हंस पड़ा, हंस पड़ा, थोड़ा दूर पे F6 करेंगे, क्योंकि टाइमिंग, हमें टाइमिंग भी मैच करनी है। अगर वो हंसेगा तो कितनी देर हंसने के बाद वो डायलॉग बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ रोहित का डायलॉग है, तो रोहित नाम का ये रहा बंदा, रोहित गया। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, किससे? अच्छा, तो रोहित नाम का हमने ऑडियो निकाला नहीं है शायद। रोहित का डायलॉग हमारे पास है नहीं, तो उसको हम जनरेट करेंगे, और जनरेट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम इतना कर लेते हैं, क्योंकि इतना करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। हवेली गांव के किनारे थी जब वह बस से उतर, हमें केवल यहाँ F6 करना है, ठीक है। और यहाँ पॉइंट लेना है जहां से ऑडियो हमारी स्टार्ट होगी, ठीक है। उससे पहले ही ले लेंगे हल्का सा यहाँ से, ठीक है। अब हमें करना है जूम, हल्का सा जूम करना है, पैनिंग तो नहीं करेंगे हम इसमें, अपने हिसाब से आप इसमें वो रख लेना, कितना आपको जूम इन जूम आउट रखना है, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल इतना ही रखूंगा, और मैं इसको ट्विन दे दूंगा, मतलब इसको क्लासिक इजी इन इज आउट दे दूंगा, ठीक है। हवेली गांव के किनारे थी जब वह, ये सीन यहाँ तक रहेगा, ठीक है। और यहाँ से दूसरा सीन स्टार्ट हो जाएगा, हम फेड इन फेड आउट वो करेंगे एनिमेशन, ठीक है। जब वह बस से उतरा तो शाम हो चुकी थी, जब वह बस से उतरा तो शाम हो चुकी थी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, डाउनलोड में जाएंगे, तो जैसे वह बस से उतरा तो शाम हो चुकी थी, तो उसको क्या है ना, हमें एक तो बैग लगाए हुए दिखाना पड़ेगा, कि वो मतलब जब कोई कहीं ट्रेवल करता है तो एक बैग लेके तो जाता ही है, ठीक है। तो हाँ, जैसे मान लो हमें क्या है ना, ये सीन यूज करना है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अगर इन दोनों का संवाद होगा, कन्वर्सेशन होगी, जैसे ड्राइवर ड्राइवर इससे बात करेगा, तो ये एंगल बहुत अच्छा है, हम इसको एज इट इज ट्रेस कर लेंगे। लेकिन हमें जो कैरेक्टर है ना, अभी हमारे पास है बिना बैग लगाए हुए, हमें इसको बैग को लगाना पड़ेगा इसके कंधों पे, ठीक है। तो ये सीन हम इसको बड़ा करके लगा लेंगे। इसमें क्या है ना, हम बस नहीं दिखाएंगे, बस थोड़ा सा दूर दिखाएंगे, और ये कैरेक्टर थोड़ा दूर यहाँ खड़ा रहेगा, फोकस में हमारा कैरेक्टर रहेगा और पीछे का बैकग्राउंड, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन तो होगी आपको, तो जैसे फाइनल हो जाएगा आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मेरा नेट चल नहीं रहा है, तो मुझे क्या है ना, कुछ इमेजेस जनरेट करनी है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि मैंने क्या क्या कैसे किया, ठीक है। फिलहाल हम इसको ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ इसको ड्रैग कर दूंगा, ड्रैग कर दिया, सिंबल बना लिया, बड़ा कर लिया। इसको हम बाद में यूज करेंगे अच्छी क्वालिटी के साथ, ठीक है। जब वह बस से उतरा तो शाम, अब बस से उतरा है ना, तो बस ना थोड़ा सा हमारा क्या है, इधर रहेगी, इधर रहेगा दूसरा सीन, बस थोड़ा कम दिखेगी, ठीक है। बस को ना भी दिखाए तो ड्राइवर को हम ऐसे ही बैठे हुए भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी बात हो रही है इस लड़के पे कि वो बस से उतरा, हमें उतरते हुए नहीं दिखाना, उतरते हुए दिखाएंगे हमें बहुत सीन करने पड़ेंगे, ऐसे तो फिर हो गया काम, ऐसे तो 100 वीडियो हो जाएंगी तो भी एनिमेशन ये कंप्लीट नहीं होगी स्टोरी, ठीक है। और हमें करना है नॉर्मल एनिमेशन, इतना हाई क्वालिटी का नहीं करना, ठीक है। अगर आप चाहो तो फ्रेम बाय फ्रेम कर सकते हो, या उतरते हुए भी दिखा सकते हो, मुझे नहीं दिखाना है, ठीक है। मैं इतना जूम दिखाऊंगा इसको, कैरेक्टर को ना, इतना। तो मैं इसको पहले से जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो बस भी दिख रही है, बस से उतरा तो इस कैरेक्टर को क्या है ना, अब रिफ्लेक्ट करेंगे, पलट देंगे, ठीक है। ये इसका एंगल इस तरफ नहीं दूसरी तरफ होगा, ठीक है। और तो हमें इसको सबसे पहले बैग लगाए हुए इसको ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रेसिंग करते हैं, फिलहाल इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं, और ए आई, ये रहा रोहित, रोहित नाम का कैरेक्टर है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, इसको हम ट्रेस करेंगे, ठीक है।
ये इस एंगल में होना चाहिए। वो जो कैरेक्टर है ना हमारा, यहाँ खड़ा रहेगा ना, तो वो यहाँ कैसे, ऐसे खड़े रहेगा। और वो कितना होगा उसकी हाइट, इतनी, इतनी, ठीक है। अगर वो कैरेक्टर पीछे वाला हम हाइड कर देंगे, ठीक है, तो मतलब पीछे वाला दिखेगा नहीं, हमें ये दिखेगा, लेकिन इसके पीछे लगाना है हमें बैग, ताकि लगे कि हाँ भाई ट्रैवल करके आ रखे हैं। तो फिलहाल हम इसको हटा देंगे, और जैसे इसने बैग लगा रखा है, तो हम इसमें बैग लगा देंगे, ये वाला, ठीक है। ये यूज करेंगे हम बैग लगाने के लिए, या तो इस, नहीं नहीं, हाँ ये रहा एक रेफरेंस, ठीक है, ये भी एक रेफरेंस है। इसको ट्रेस कर सकते हैं हम। नॉर्मल हाथ नीचे रहेगा, एक हाथ इसने ऐसे पकड़ के रखा होगा, ऐसे जैसे होता नहीं, नेचुरल पोज। तो इन हम इसको फिलहाल हम इसको ड्रैग कर देंगे। और हाँ, मैंने एक और बनाया था, एक दूसरी जो स्टोरी की थी मैंने, स्टोरी, स्टोरी शापित खजाना, आउटपुट एआई कैरेक्टर। तो इसमें मैंने इसको बैग तो लगाया था इस कैरेक्टर पे। अच्छा, इसके पास ये वाला बैग है, छोटा वाला बैग है, ये ट्रैवलिंग में चलता नहीं है, ये तो घूमने घामने में चलेगा। तो फिलहाल हम, हाँ ये हैंड हम यूज कर सकते हैं। ये अब मैं बताता हूँ, मैं इसको यूज तो करूंगा, लेकिन किस तरह से यूज करने वाला हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसको फिलहाल हम साइड में रखेंगे, और केवल हम फोकस इसी हैंड पे रखेंगे, ठीक है। और इसमें कैसे पकड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो हम नीचे वाले हैंड को हम फॉलो करेंगे, ठीक है, क्रॉप करेंगे हम। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे क्या है ना, क्वालिटी से मतलब है। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर जूम करेंगे तो फिर वो पिक्सलेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे स्क्रीनशॉट लेंगे और हल्का सा ऐसे स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये स्ट्रेच हो रखा है, स्ट्रेच हो रखा है ये कैरेक्टर, हल्का सा इतना करेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे। अब इसको देख के इसका हैंड हम बनाएंगे, ठीक है। पहले तो ये हैंड, ये ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो इसको मैं ले लेता हूँ। यहाँ केवल ये हैंड ही मेरा काम आएगा, इतना, ठीक है। और ये हाथ रहेगा इतना ऊपर। हमें अगर हैंड बनाना है ना, इसको देख के बनाना पड़ेगा कि भाई ये हैंड जो हम बना रहे हैं मोटा ना रह जाए, मतलब ज्यादा मोटा नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं, इस हैंड के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन वाइज हमें ये बनाना है, ठीक है। तो ये हैंड हमने रख दिया है। और हाँ, जैसे मैं किसी ने कमेंट किया था लेयर वाइज, तो हम कैसे करेंगे, आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ये है ना कैरेक्टर इस लेयर पे है, ठीक है। इस तो आप क्या करो, लेयर ले लो एक, नहीं यहाँ नीचे से आता है क्रिएट न्यू लेयर, ठीक है। आपने लेयर ले ली, इसको कर दिया यहाँ क्लिक करके लॉक, इसको भी कर दिया लॉक। यहाँ मैंने कुछ हाइड कर रखा है, हाइड क्या कर रखा है, ये कुछ कैरेक्टर है हाइड कर रखा है, मैं इसको अनहाइड कर हाइड कर देता हूँ। जैसे लेयर में काम करना है, आपने यहाँ से लेयर ली, ठीक है। अब वो जो हैंड है आपने यहाँ इस लेयर पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। कमांड एक्स करके कमांड शिफ्ट वी प्रेस कर देंगे। अब हम कर देंगे इसको हाइड कर देंगे, या तो इसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे कैरेक्टर की, अगर आप चाहो तो। अब आराम से आप ऐसे ट्रेस कर सकते हो, लेकिन नहीं, मैं इसकी ओपेसिटी कम नहीं करूंगा, और मैं लेयर में काम नहीं करूंगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो, मैंने आपको मेथड बता दिया, ठीक है। लेकिन मैं इसको एक ही लेयर पे काम करूंगा, ठीक है। ये हो गया। और इसको थोड़ा सा पीछे। और हाँ, हम अपने कैरेक्टर में चलो घड़ी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घड़ी हम हटा ही देंगे, क्योंकि घड़ी पे बार बार काम करना पड़ेगा ना। तो अब हम इसको पूरा हैंड पकड़ के आर प्रेस करके, हमने आर प्रेस किया है, और यहाँ हम क्लिक करेंगे, रोटेशन टूल हम देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे, जैसे इसमें पीछे गया है, ठीक है, पीछे गया, पीछे गया। अब यहाँ से हम हाथ मोड़ेंगे इसका, कमांड एक्स, कमांड शिफ्ट वी, आर, ऐसे करके हम इसको ऐसे लेके आएंगे, ठीक है। अब जो ये हैंड है इसको कर दो डिलीट। वैसे तो वो चाहिए हमें, बट एक काम करते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको हटा दो।
हमें ना हर बार जैसे आप कुछ भी इसमें एडिटिंग करते हो ना, तो हमें ना नॉर्मल खड़े हुए पोज और फिर एक बैग में लगाए पोज, मतलब कुछ इस तरह से। इसमें देखो एक हाथ उसने जेब में रख रखा है, ठीक है। अगर मैं सारे कैरेक्टर को हटा दूं तो एक हाथ उसने नॉर्मली जैसे हम रखते हैं जेब में वैसे रख रखा है, और एक हाथ उसने ऐसे तान पे लगा रखा है, ठीक है, बैग की उसमें लगा रखा है। और एक, अगर मैं इसको भी हाइड कर दूं, इसको भी हाइड कर दूं, और इसको भी मैं हाइड कर दूं, जो जेब में रखा है हाथ, तो इसमें खैर वो वाला हाथ कहाँ गया, अच्छा ये रहा, ठीक है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो कुछ ये रहा, एक नॉर्मल हाथ है जो बाहर रख रखा है उसने, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमें बनाना पड़ता है। तो अभी मैंने नेचुरल हैंड मूवमेंट तो हैंड तो मैंने हटा दिया, कोई बात नहीं, इसका बैकअप तो मेरे पास है, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम बना ही लेंगे तो बेटर है, ठीक है। लेकिन जो भी हम बनाएंगे इससे मोटा नहीं होना चाहिए वो पार्ट, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो फिलहाल तो मैं इसको यहीं से ट्रेस कर लूंगा, ठीक है। और पी प्रेस किया है। ट्रेसिंग के कई तरीके हैं, इलस्ट्रेटर में बहुत अच्छी ज़बरदस्त ट्रेसिंग हो जाती है। जिस तरह से मैं इसमें एडजस्ट कर सकता हूँ उतना मैं एनिमेट में नहीं कर सकता, ठीक है। एनिमेट ट्रेसिंग के लिए पहली बात तो है ही नहीं, जैसे मेरी जो पिछली वीडियो आपने देखा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जिसको डाउट है ना कि मैं इलस्ट्रेटर में क्यों ट्रेस करता हूँ, तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना आप, ठीक है। या तो आप गूगल भी करना कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है ट्रेसिंग के लिए, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और अब हम इसको भी, ये मैं एन प्रेस करके कर रहा हूँ, ठीक है। कईयों को डाउट होगा कि क्या टूल यूज करने हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये मैं एन, एन से नेक्स्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा राउंड करेंगे, इसको भी राउंड। यहाँ नॉर्मल ब्रश, अभी देखो मैं एन प्रेस कर रहा हूँ तो हमारा बेसिक चल रहा है। अब मैं बी प्रेस करूंगा तो बी से हमारा जो हम खुद से बनाते हैं ना ब्रश, कौन से वाले, ये वाले नॉर्मल वाले। अगर इसको पकड़ के दिखाऊं तो कुछ ये वाले, ठीक है। थोड़ा स्ट्रोक पीटी हम कम करेंगे। अब इसको क्या करो, पी से ऐसे करके यहाँ जोड़ देंगे, इसको कलर करेंगे। कलरिंग के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप प्लीज वो देखिएगा अगर किसी को नहीं आ रहा समझ में तो। मैंने ग्रुप कर लिया है, ठीक है। हम यहाँ रखेंगे, इसको कलर कर लेते हैं फिलहाल। ये अभी हाथ बढ़ाए, हमें करना है इसको इतना, इतना लगभग जो नॉर्मल हैंड है ना उससे थोड़ा सा पतला ही रखना है, इतना, ठीक है। ये किया, थोड़ा ऊपर रखेंगे इसको, इसको हाथ को कर दो डिलीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो स्ट्रोक था ना जो हमने यहाँ मिलाया था, ये केवल कलरिंग करने के लिए मिलाया था, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, और ये बाहर है, ठीक है। ये यहाँ ठीक है। प्रोपोर्शन वाइज ना हमें खुद से देखना है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये करके नॉर्मल शेप देंगे, ठीक है। इतना उसको हिलाना डुलाना जरूरी नहीं है, ठीक है। और ये मैं एन प्रेस करके ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। एन, कौन सा, पेंसिल टूल। अगर किसी को नहीं आ रहा समझ में तो ये हमारा पेंसिल टूल है। कोई बोले नहीं आ रहा समझ में तो आपको थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में सीखने की जरूरत है, ठीक है। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होती है इलस्ट्रेटर में, जैसे जो मेरी जो रिसेंट जो वीडियो आई है उसके लिए मतलब मेरे पे एक दो कॉल आई है, तो उन्होंने बोला कि सर अगर जल्दी बन जाता है तो सर हमें भी इलस्ट्रेटर सीखना है और टाइम बचाना है। तो उस वीडियो से बहुत बंदों का स्टूडेंट का मतलब अच्छा मार्गदर्शन हो गया है कि उनको सही चीज़ पता चल गई है कि एनिमेट में ट्रेस नहीं करना, इलस्ट्रेटर में करना है। अगर टाइम बचाना है तो टाइम आता है तो भाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। अभी देखो हमें ना क्या करना है, मेंटेन भी करना है पीटी साइज। ये पीटी साइज ना अभी देखो बड़ा है, तो हम यहाँ इसको, अगर हमें इसमें ये सेम स्ट्रोक हमें सेलेक्ट करने हैं, हमें ये भी सेलेक्ट करना है, ये भी करना है, लेकिन एक कमांड में कैसे करेंगे, इलस्ट्रेटर में बोल रहा हूँ, ठीक है। एक ब्रश को ए से पकड़ो डायरेक्शन सिलेक्शन टूल से, फिर सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट सेम, फिर या तो स्ट्रोक कलर, अगर स्ट्रोक कलर के जैसे और भी स्ट्रोक है जिनके कलर है, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जो भी ब्लैक कलर के जो स्ट्रोक है देखो सारे सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कलर ना हो, लेकिन जिनकी एक जैसी पीटी है ना वो सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। जिनकी एक जैसी पीटी नहीं है वो चीज सेलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। इस पर कितनी पीटी है, 1.0686, इतना इसकी पीटी साइज है, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर मैं इस ब्रश पे क्लिक करूंगा तो इसकी नहीं है, तो ये चीज सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको सेलेक्ट सेम और यहाँ स्ट्रोक वेट पे काम करूंगा, स्ट्रोक वेट पे क्लिक करूंगा, तो देखो ये चीज सेलेक्ट नहीं है क्योंकि इनकी पीटी सेम नहीं है ना, इनकी सेम है। तो अब मैं क्या करूंगा, आई से कलर पिक, आई से हम यहाँ इस स्ट्रोक से मैच करेंगे, तो अब ये 1 हो जाएगा। 1 हो गया, देखो जैसे मैंने आई पे क्लिक किया, यहाँ दूसरे स्ट्रोक पर क्लिक किया, स्ट्रोक पर क्लिक करना है, कलर पे नहीं करना। अगर आप कलर पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ स्ट्रोक पर कलर क्लिक करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। अभी दिक्कत ये है कि कलरिंग की, ये ज्यादा डार्क हो गया, आपको आई से कलर पिक करना है, ठीक है। इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस लग रहा है कलरिंग में, देख लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है। हाँ ये डिफरेंट है, तो इसको, अब देखो ये दोनों कलर सेम है, ठीक है, और यहाँ ये डार्क है, तो हमें एक बार में दोनों के कलर हम कैसे चेंज करेंगे। आप क्या करो, या तो एक काम है ए से पकड़ के इसको भी पकड़ लो, और यहाँ इसको भी क्लिक करके ऐसे पकड़ लो, फिर आप आई से ऐसे कलर पिक कर लो, ठीक है। नहीं हो रहा तो केवल इस कलर को पकड़ो, सेलेक्ट सेम, फिल कलर, और यहाँ देखो वो अपने आप सेलेक्ट हो गया, आई से कलर पिक कर लो, हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब बैग बनाना है हमें, ठीक है। कोहनी थोड़ी सी ज्यादा चुभ गई है, कोहनी राउंड कर लेंगे थोड़ी सी, कपड़ा पहना है ना इसलिए राउंड होगा वो, ठीक है, ये ठीक है, और ठीक है। हम अगर हम लगाते हैं तो थोड़ा सा कंधा थोड़ा सा उठाते हैं ना हम, चलो उठाने उठाने का हम बाद में देखेंगे, पहले तो हम ये बना लेते हैं। आप चाहो तो इसको पूरा बना सकते हो, लेकिन मैं इसको पूरा बनाऊंगा नहीं, थोड़ा सा कुछ इसको इस तरह, और फिर इसका पार्ट, ये मैंने जानबूझ के अलग बनाया है, ठीक है। और इसको मैं अलग से ऐसे यहाँ पी से कुछ इस तरह जोड़ दूंगा, इसको यहाँ क्लिक कीजिए, ये हो गया। अब बी प्रेस करूंगा, बी से ये कर दिया, और ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इसको कलर कर लेंगे, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, ऐसे कलर पिक कर लेंगे, तो कुछ इस तरह से हमारी ये चीज मिल गई है, हम लगाएंगे यहाँ, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ, तो देखो जैसे हम लगाते तो कंधा थोड़ा सा उठाते ना, तो हमें उठाना पड़ेगा कंधा, इसको रखना पड़ेगा इन हैंड के नीचे, ये रख लिया। कंधा थोड़ा सा उठा लेते हैं, हल्का सा ऊपर यहाँ, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये हो गया। इसको भी थोड़ा सा ऊपर, अच्छा ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये कुछ इस तरह से। ये कैरेक्टर दोनों सेम नहीं है ना, इसलिए हमें थोड़ा छोटा मोटा तो करना ही पड़ेगा इसको बड़ा। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है।
अब इसको ऐसे में क्या कर सकते हो आप, ये सिचुएशन है, क्यू प्रेस करके इतने वाले पार्ट को थोड़ा सा अप कर लो, या तो इसको कर लो ऐसे ऐसे ऐसे, और जो एरो होते हैं ना, राइट एरो लेफ्ट एरो, उनको क्लिक करके आप ऐसे कर सकते हो। ये हो गया, बैग लग गया, ये भी हो गया। और इसको थोड़ा सा और राउंड करेंगे, ये सही नहीं लग रहा कुछ, इतना कर लेंगे, इतना कर लिया। अब बैग रह गया हमारा पीछे, तो बैग की इतनी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या करो, एन प्रेस करो, वहां डबल टैप किया मैंने, ठीक है। आई से स्टॉक ले लिया, पी से पेन टूल लेके हम उसकी कुछ बैग जैसी शेप बना लेंगे। बैग प्रॉपर पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमें लेस डिटेल लानी है ना, तो डाल दी हमने लेस डिटेल। बस इतना बहुत है यार, इतना बहुत है, नहीं, थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा के छोड़ देंगे बस, बाकी ये डार्क तो रह गई, इतना कुछ दिखेगा भी नहीं। ऑब्जेक्ट इसके पीछे ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। ये बैग लग गया। अब ये क्या है, पूरा का पूरा ब्लैक है, तो हम ए प्रेस करके, ए प्रेस करके हमने कलर सेलेक्ट किया, यहाँ से कलर पिक कर लेंगे। अब देखेंगे कुछ किस तरह से बनाई है हमारा, कुछ इस तरह से। बैग थोड़ा सा हमारा ऊपर रहेगा, थोड़ा नीचे। हमें ना प्रोपोर्शन वाइज भी देखना होता है कि बैग अगर होगा तो कितना छोटा होगा, क्या बड़ा होगा, क्या नहीं, है ना। ये भी देख के चलना है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको पकड़ के क्यू प्रेस करके कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्यू। अब मुझे नाम नहीं पता भाई, क्यू प्रेस करके कौन सा क्यू टूल, कौन सा ऑप्शन ऑन होता है, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से मैं अपने अकॉर्डिंग बना लूंगा। हम्म, अच्छा नहीं लग रहा है, ये अजीब लग रहा है। एक काम करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छा अच्छा, इसमें हम शेडिंग दे देंगे थोड़ी सी। ये क्या, ठीक है, ये हमने पैच बना लिया एक। पैच कैसे बनाया, मैंने कलर ही इसकी कॉपी ले ली, कलर की कॉपी ऊपर ली और एन प्रेस करके, ठीक है। और उसको कैसे, मैं एक बार बताता हूँ दोबारा। जैसे ये कलर है ना, मैंने क्या किया, कमांड सी एफ, कंट्रोल सी एफ से इसकी कॉपी ऊपर आ गई है। अब मैं एन प्रेस करके इसी ब्लू वाली लाइन पे क्लिक करूंगा और इस तरह से इसको एक शेप दे दूंगा। आप करके देखना, ठीक है। ना है तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। नंबर तो मैं बांटता फिर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब यहाँ भी हम ऐसे ग्रेडियंट देंगे। अब ऐसा नहीं है मैं सारी चीज आपको यहाँ कैसे बता दूंगा, है ना। तो जिसको आता है आप यूज करना, नहीं आता तो कोई जरूरत नहीं है ग्रेडियंट डालने की। उससे ये होता है ना, वो कब मर्ज हो जाएगा पता नहीं चलेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। डार्क वाला ये ब्लैक हो गया, यहाँ देखो लाइट हो गया, ठीक है। अब ये क्या है ना, हमें इतना वहाँ ध्यान पड़ नहीं रहा है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा, एक ये होता है हमारा लगा हुआ, इसको हम निकाल के लगा लेंगे वहाँ, ठीक है। हम इसको और अच्छा लेफ्ट बैक बनाने वाले हैं। अब इसको थोड़ा क्या कर सकते हो, इस तरह से लगा सकते हो यहाँ, हाँ यहाँ लगा सकते हो इसको ना। तो हम इसको यहाँ लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। अब ये हो गया। अब एक काम आप ये कर सकते हो, इसके ऊपर से एक पट्टी सी आप निकाल के लगा सकते हो, ठीक है। कोई मुझे मत बोलना कि यहाँ शॉर्टकट की ट्रिक्स यूज करी जा रही है, तो भाई यार ट्रिक्स तो यूज करनी ही पड़ेंगी, है ना। अगर आपको किसी को डाउट है कि क्या शॉर्टकट की यहाँ यूज की जा रही है, तो यहाँ शॉर्टकट की नहीं है, यहाँ मैं पेन टूल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और किसी को जानना है तो भाई मेरा कोर्स आप ज्वाइन कीजिए, मैं नहीं बोल रहा कि यहाँ, देखो कुछ चीज़ें जो हम यूट्यूब पे बता सकते हैं, लेकिन कुछ एडवांस चीज़ें जो हम अपने कोर्स में प्रोवाइड करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो इस पे मैंने स्टॉक भी डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ हम शेडो भी दे देंगे, ठीक है। इसकी कमांड सी एफ करके आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा
इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने इसमें ऐड कर लिया बैग। हाथ भी बन चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डार्क, हाँ डार्क करना पड़ेगा इस वजह से। थोड़ी सी शेडो डाल देते हैं इसमें। मैंने क्या किया है, ठीक है, शेडो के लिए कमांड CF या कंट्रोल CF से मैंने इसकी कॉपी ऊपर ले ली है, ठीक है। अब देखो दो दो कॉपी हो गई। एन प्रेस करूंगा तो इसको इस तरह से शेडिंग, अगर आप चाहो तो दे सकते हो, वरना जरूरी नहीं है इतनी सारी शेडिंग देने की। कुछ इस तरह से ये दे दी। अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा कैरेक्टर पतला हो गया तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे फैला देंगे, थोड़ा सही लगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ भी हम शेडो देंगे क्योंकि बैग है, हाथ आ गया है उधर। डार्कनेस तो वहाँ होगी होगी जैसे यहाँ है, ठीक है। ये डार्कनेस हम इतनी डार्क नहीं रखेंगे, इतना रखेंगे जितना ये है। ये हो गया। और यहाँ भी हम थोड़ा सा एक और कमांड CF या कंट्रोल CF करके एक पैच हम बना लेंगे, डार्क करेंगे, ठीक है। ये हमने इसको बना लिया है। इन सारी चीज़ों को हटा लेंगे और एक बस छोटा सा काम ये रह गया कि इसको कंट्रोल CF करके एक ये नीचे शेडिंग डाल देंगे यहाँ। ऐसे इसको भी करेंगे, कमांड CF, कॉपी आ गई। इस तरह से पैच हम बना लेंगे। एन प्रेस करके कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया कुछ इस तरह से। चाहो तो इसको थोड़ा सा अंदर के लिए अम, और यहाँ अंगूठा बना लेंगे हम। अंगूठा वैसे जरूरी नहीं है, दिखेगा भी नहीं, बट अच्छा लगता है अंगूठा बना लेंगे तो। ग्रुप कर लिया इसको, इसको ये पीछे कुछ इस तरह से। अब इसको अंगूठे की शेप दे लेते हैं, ठीक है। ये रहा। ठीक है, तो हमारा हाथ बन चुका है। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, बैग के लिए ना हल्की सी शेडो भी डालनी है हमें। पहले तो ये इसकी जो चोंच है हमें इसको कम करना पड़ेगा, ज्यादा तीखा हो गया यहाँ, ठीक है। इसकी शेडो हल्की सी नीचे ऐसे खिसका देना। ऑल्ट के साथ हमें इसकी कॉपी लेनी है। इसके पीछे, मतलब सॉरी, इस जैकेट के अंदर यहाँ, यहाँ जैसे हमने यहाँ शेडो दिया ना, ठीक यहाँ शेडो इस तरह से दे देनी है। जो कॉपी है ना, हमने उसका कलर, इसकी कॉपी का कलर हमने इसका इसी जैसे कर दिया है। तो अब लग रहा है कि हाँ उसने ये जरूर उठा रखा है भाग, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे लंबा भी खींच सकते हो, इसको ऐसे करके, और ज़्यादा डिटेल में ऐसे करके। हाँ अब सही है, ठीक है। इसको आप, हाँ इसका हैंड हम ट्रेस कर सकते हैं। जब ये बात करेगा तो कुछ चाहे तो हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको हटा देंगे, हमें फिलहाल इतना ही चाहिए। इस कैरेक्टर को हमने बना लिया। अब हम देखो ये कुछ पहले इतना ग्रुप है, हमें इसको ग्रुपिंग के हिसाब से पहले तो ये हैंड और ग्रुप, ये जो अंगूठा है पूरा एक साथ ग्रुप कर लेना है, ठीक है। ग्रुप कर लिया, इसको उठाना है, इसको भी उठाना है, ठीक है। ग्रुपिंग अच्छे से करनी है। हमने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर देना ग्रुप के अंदर, तो एक बार में वो चले गया। अब बैग, बैग को उठाओ, सबसे पीछे पेस्ट कर दो। कहाँ, हम ग्रुप के अंदर आ चुके हैं। अब देखो प्रॉपर एक ग्रुप हो गया। ग्रुप के अंदर गए, ये सारी चीज एक बार में अलग हो जाएगी। ये हो गया। अब हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। हम यहाँ कर रहे थे ना, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं हम,
कमांड V या कंट्रोल V किया है मैंने, ठीक है। तो इसका सिंबल बना लेंगे, सिंबल बना लिया। अब ये स्क्रीन पे केवल इतना ही दिखेगा ये, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, अगर ज़्यादा हुआ तो स्क्रीन पे केवल इतना दिखाएंगे इसको, ठीक है। और ये पीछे वाले कैरेक्टर को हम रिमूव कर देंगे। अब ये सब कैसे करेंगे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है तो उस वजह से। जब वह बस से उतरा तो शाम हो चुकी थी, आसमान में थी। यहाँ तो जूम होगा, ठीक है, जैसे हम कर ही रहे थे इतना। उससे क्या है ना, यहाँ जो शाम है ना वो भी दिख जाएगी, ये कैरेक्टर भी दिख जाएगा, और बस तो है ही, तो ऐसा लगेगा कि बस से उतरा है। अब यहाँ हम सीधे ट्विन डाल देंगे। ट्विन कैसे डालना है, या तो आपने ट्विन बना रखी होगी, या तो आप यहाँ क्लिक कीजिए, पहले आपको फ्रेम देना है, ठीक है। तो इन दो फ्रेमों के बीच ऐसे एक बार क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना है। क्लासिक मोशन देना है तो क्लासिक, सॉरी, क्रिएट क्लासिक ट्विन देना है तो ट्विन दे सकते हैं, या मोशन देना है तो मोशन दे सकते हैं, लेकिन हमें करना है ट्विन। और ये रही मेरी शॉर्टकट की। अब देखो मैंने बोला ना कि यहाँ पहले फ्रेम, दो फ्रेम के बीच में करना है, तो यहाँ देखो फ्रेम नहीं है, इसलिए ये सही से हुआ नहीं। तो मुझे यहाँ तक करना है, मैंने फ्रेम ले लिया। अब हम करेंगे राइट क्लिक करके, या इसकी शॉर्टकट की है, इससे प्रेस करेंगे, तो देखो अब डॉट डॉट नहीं हो रहा, ठीक है। इजी नीज आउट 100 दे देंगे, इसको जूम करेंगे इतना, ठीक है। जब वह बस से उतर, अब ये थोड़ा सा इतना, ठीक है। अभी देखो क्या है, ये झटके से आ रहा है, ये आएगा फेड इन फेड आउट करके, ठीक है, फेड इन होगा ये। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और इस जगह हम करेंगे वी प्रेस करके, प्रॉपर्टी हमारी खुल जाती है। इसमें कलर इफेक्ट में जाएंगे और अल्फा को 0 कर देंगे। 0 देखो हो गया। अब जाहिर सी बात है कुछ इस तरह से अपीयर होगा। जब वह बस से उतरा तो शाम हो चुकी थी, आसमान में थी। आसमान में, ये तो अचानक से दिखाना है हमें, ठीक है, सडनली आएगा। अब इसका कैरेक्टर एनिमेटेड फेस लगाना है हमें, ठीक है। तो पहले तो हम इसका सिंबल बना लेंगे। कमांड बी से कंट्रोल बी कर दिया, ठीक है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि इलस्ट्रेटर से उठा के मैंने क्या प्रोसेस किया। देखो जो भी आप इलस्ट्रेटर में जैसे जैसी ग्रुपिंग करोगे ना, देखो ये इलस्ट्रेटर में ना ग्रुपिंग कैसी है इस पैर की, एक साथ उठा रहा हूँ। कैसे करने पे, पहले पूरा एक ग्रुप अंदर गया, तो ये पूरा, ये चारों पैर, दोनों जो पार्ट्स हैं पूरा का पूरा जूते समेत एक बार में हम इसको मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हम एनिमेट में देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पहले से कर रहा हूँ। ये हमने डाला तो देखो बाहर पूरा एक ग्रुप, अंदर जाएंगे तो देखो हम इसको ब्रेक करना पड़ेगा। हमने तो उसका सिंबल बना दिया था ना, तो ये रहा असली, मतलब यहाँ से कॉपी करके लेके आए, एनिमेट में पेस्ट किया, ये इसका पहला ग्रुप है। और हम अंदर जाएंगे तो देखो उसका एक ही बार में मूव हो रहा है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, जिससे आप अपनी ग्रुपिंग रखोगे इलस्ट्रेटर में, ठीक सेम प्रोसेस, सेम वैसी ग्रुपिंग हमें एनिमेट में मिलेगी, ठीक है। तो हम ब्रेक करेंगे कमांड बी से या कंट्रोल बी से। अब कमांड शिफ्ट डी करेंगे या कंट्रोल शिफ्ट डी, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सारे पार्ट अलग अलग लेयर पे। तो मैं इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अब हम सिंबल बना लेते हैं। हम इस हैंड का पूरा एक बार में सिंबल बना सकते हैं, बना लेते हैं फिलहाल। अब नहीं है, अब तो चलो कोई बात नहीं, अलग अलग बना ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ बनाने में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम होती है, एनिमेशन मान लो बाद में हमें एडिट करना होगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी हम सिंबल बना सकते हैं, बना लेते हैं। अब जब ये कैरेक्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड, मैंने एडिट कर रखा है या एनिमेशन दे रखा है, तो मैं यहाँ एनिमेटेड वाला लगाना चाह रहा था, ठीक है। बट कोई बात नहीं, फिलहाल अभी इस एनिमेशन की जरूरत ही नहीं है इसके हैंड पोज की, तो हम ऐसी सिंगल यूज कर लेंगे। अब इसका हेड चाहिए हमें एनिमेटेड, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एनिमेट कर रखा है जैसा आपको पता है। मैं जाऊंगा अपनी स्टोरी में, ठीक है। फुल MP4 देखेंगे एक बार कि कहाँ है वो फेस जो हमें चाहिए। ये रहा फेस, बट नॉर्मल ये भी नहीं, ये यहाँ टपरी वाला। तो हमें FLA
वो पार्ट कौन सा है? अच्छा, पार्ट 1 में ही पता चल जाएगा। मतलब FLA जो है ना, इसके साथ मैंने MP4 रखी नहीं है, तो पता नहीं है किस MP4 किस FLA में क्या हमें मिलेगा सीन। तो हमें करना है ये पार्ट फर्स्ट। वही है कि आई ब्लिंक दोबारा करनी पड़ेगी, लिपसिंग बड़ा और टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये डिटेल वाला कैरेक्टर है, इसलिए मैं इसको यहाँ से यूज कर रहा हूँ। तो मुझे चाहिए ये वाला फेस, ठीक है। उठाया, इसको लॉक करेंगे एज को, इसके फेस को उठाना है बस, ठीक है। ये उठा लिया, अब यहाँ पेस्ट कर देंगे। नई लेयर लिया, यहाँ पुट डुप्लीकेट करना है, अगर वो पहले से यहाँ बता रहे तो। अब क्या करना है, कमांड टी प्रेस करेंगे या यहाँ से ऑप्शन आपको मिल जाता है ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म का आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ रिफ्लेक्ट का ऑप्शन आता है, तो रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट किया, अब हम इसको छोटा करेंगे इसके अकॉर्डिंग, इसको और डिलीट कर दो, इसको पेस्ट कर दो। यहाँ ये आई ब्लिंक कर रहा है। अब हमें यहाँ ना स्ट्रेच इन स्ट्रेच आउट बोलते हैं, मतलब थोड़ा बहुत इसको मूवमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले ऑडियो सुनेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है, ऑडियो के हिसाब से हमें मूवमेंट देनी है, ठीक है। जब वह बस से उतरा, थोड़ा सा ना सीन हमें ये सीन कुछ इस तरह होना चाहिए, नहीं। अच्छा, ये सीन ना यहाँ से पैनिंग नहीं होनी चाहिए, ये सीन हमारा कुछ थोड़ा जूम आउट करके होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से रहेगा, यहाँ फिलहाल मैं सारे फ्रेम हटा रहा हूँ, ये कहाँ थोड़ा अप से रहेगा यहाँ से, ठीक है। ये इतना इतना रहेगा, ठीक है। और थोड़ा जूम कर लेंगे, ड्राइवर को नहीं दिखाना इसमें, इतना इतना चलेगा, ठीक है। इतना, और यहाँ जाहिर सी बात है हमें फ्रेम लेना है और यहाँ करना है अल्फा 0, कुछ इस तरह से। यहाँ हम इसको मूवमेंट देंगे, फ्रेम ले लो, फ्रेम ले लो, फ्रेम ले लिया, सबको पकड़ लेना है, ठीक है। सबको हमने पकड़ लेना है। थोड़ा अब मैंने केवल हेड को डिसेलेक्ट किया है, इसलिए क्योंकि हेड को हम स्ट्रेच करेंगे तो वो सही नहीं होता। जैसे जो टाइपोग्राफी करता है या कैलीग्राफी करता है, या मान लो कोई टेक्स्ट बुक लिखता है, कुछ भी लिखने का, जिसको फॉन्ट की नॉलेज है तो उसको अच्छे से पता है, जैसे हम फॉन्ट को स्ट्रेच नहीं करते, हम ऐसे ही इसके फेस को स्ट्रेच नहीं करेंगे, ठीक है। क्यू प्रेस करके हल्का सा नीचे स्ट्रेच करना है शिफ्ट के साथ, ठीक है। इसको हल्का सा नीचे, हमें कितना नीचे करना है इसके अकॉर्डिंग, कि भाई अगर इतनी शेडो फर्स्ट फ्रेम में है तो यहाँ भी होनी चाहिए, यहाँ हम केवल खिसकाना है, स्ट्रेच नहीं करना, इतना। ट्विन डाल दो और यहाँ 100, मैं तो 100 कर रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग आप डालना। अभी देखो दिक्कत ये है कि यहाँ इस शेडो की ना यहाँ इतनी दूरी है, ठीक है। अब जब हम यहाँ करते हैं तो यहाँ बढ़ जाती है, तो इसका मतलब हेड को और नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ इसका जो हेड है हल्का सा टिल्ट करेंगे। अभी ये जो होता है ना कि उसने इधर देखा फिर उधर देखा ऐसे करके, तो पहले तो इसकी आईबॉल हम कहाँ रखेंगे, ये हम देखो फेस कहीं से उठा के लाए ना, तो पहले उसकी पोजीशन क्या थी। अगर देखो यहाँ फ्रेम 1 है, तो जब भी हम अगर एनिमेशन गड़बड़ हो रहा है तो हमें ये देखना है कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ना 1 होना चाहिए, 1 या 150 है। क्यों, क्योंकि हम तो यहाँ इस फाइल से लेके आए हैं, और यहाँ देखो कितना 1424 ऐसे करके हमने ऐसे नॉर्मली से कैसे यहाँ से इसको कॉपी किया था, तब ये 150 था, जैसे आप देख रहे हैं ना 150, यहाँ इसने ये वाला फ्रेम ले लिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको 1 करना है, और फिर इस लेयर को यहाँ से क्लिक करके यहाँ राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज करना है, ठीक है। वो क्यों करना है मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा कभी कभार ये झटका लेता है या सही से होता नहीं है एनिमेशन,
तो कभी कभार मान लो आई ब्लिंक ब्लिंक कर रही है, लेकिन आपने स्पेस आपने बहुत सारा दे रखा है, ठीक है, तो प्रॉब्लम होती है। आपको क्या है ना, सिंक्रोनाइज करना है। इसकी भी शॉर्टकट की होती है, मैंने बना रखी है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं राइट क्लिक करके दिखा रहा हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं ना कि ये बालों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अगर मान लो ये प्रॉब्लम हो रही है, वैसे तो MP4 में आता नहीं है। अगर ये चीज़ हो रही है ना, तो आप क्या करो, इसको ना सीधे से कमांड जी से ग्रुप कर दो, कंट्रोल जी से ग्रुपिंग हो गई। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब नहीं होगा ये चीज़। जैसे आप देख रहे थे ना, अब देखो नहीं होगा, नहीं हो रहा, ठीक है। तो पहले हम इसकी नज़र कहाँ रखेंगे, कहीं और रखेंगे। इसकी स्पेसिंग हम उतनी रखेंगे जितना बाहर है, ठीक है। तो पहले इस आई बॉल को पहले तो देखो, मैं एक फ्रेम ले लूंगा इसका यहाँ नॉर्मल सा, ताकि मान लो हमने यहाँ कुछ सेटिंग वेटिंग हमने छेड़छाड़ दिया, ताकि हम यहाँ जाए तो वापस यहाँ के फ्रेम हम कॉपी करके इधर लेके आ पाए, ठीक है। इसलिए बाई चांस गलती ना हो, इसका पूरा ध्यान हम रखेंगे। पहले आई बॉल हम इधर रखेंगे, ठीक है, फिर आई बॉल दूसरी तरफ जाएंगे। थोड़ा इसका हेड के लिए भी, अभी देखो यहाँ ना बोल नहीं रहा है, तो हम इसको ना नॉर्मल 2 पार्ट में हम कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे सिंबल बना लेंगे। आपको यहाँ थोड़ा सा ट्रिक्स बताता हूँ मैं, ठीक है। अगर इसको नेचुरल अच्छा मूवमेंट देना है तो इसको क्या है ना, सिंबल बना लो ऑलरेडी, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में हो जाएगा काम। ये देखो, दाढ़ी अलग रखी है, लिप्स अलग रखे हैं, नोज अलग रखी है, आई ब्लिंक अलग रखी है, ठीक है, और पीछे का कलर अलग है, ठीक है। ऊपर का ये स्ट्रोक अलग कर दिया है, क्यों क्या, ये सब पता चलेगा आपको। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप इसको सिंपल भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं डीपली इसलिए बताता हूँ कि इसको डीपली करना है, अच्छा एनिमेशन करना है, तो इस पर जा सकता है, ठीक है। तो मैं पहले तो इसकी जो दाढ़ी है स्ट्रोक के पीछे लेके जाऊंगा, कहाँ, यहाँ, ठीक है। स्ट्रोक आगे आ गया है। अब मैं नॉर्मल सा एक फ्रेम ले लूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ छेड़ूंगा इसको, पहले इसको केवल ये फीचर्स पकड़ने हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लेफ्ट हम मूव करेंगे, ठीक है। जैसे सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ हल्का सा लेफ्ट, ज़्यादा नहीं, वरना ओवर हो जाएगा। ये जैसे हल्का मूव हो रहा है ना, इतना करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा सा और करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अटपटा नहीं लगना चाहिए, इतना बहुत है, ठीक है। हमने इस बार दाढ़ी को मूव नहीं किया है, हल्का कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना बहुत है, ठीक है। अभी जो गैपिंग आ रही है, देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। ये हो गया। यहाँ आई ब्लिंक होगी इस जगह, ठीक है, जिधर झुक रहा है, तो आई ब्लिंक हम खिसका के यहाँ रखेंगे। देखो अपने अकॉर्डिंग है, मुझे पता है कि भाई जहाँ वो स्ट्रेच होगा वहां मैं आई ब्लिंक कराऊंगा। जार मतलब ज्यादा नहीं कराना। पहले इसकी आई बॉल हमारे पास रहेगी, ये हमें देखेगा, फिर ये दूसरी तरफ देखेगा। अब ये आंख बंद हो गई, अब ये दूसरी तरफ देखना स्टार्ट करेगा। इसको इसको यहाँ क्लिक करेंगे, फ्रेम ले लेंगे, जहाँ ये बंद हो गया यहाँ से भी और यहाँ से, इसमें क्लासिक ट्विन डाल देंगे, फिर इसको यहाँ से ऐसे खिसका लेंगे, ऐसे करके। तो कुछ इस तरह से मूव होगा, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये और यहाँ, ठीक है। अब यहाँ अंदर जाएंगे, यहाँ हम फ्रेम लेंगे, फ्रेम ले लिया, और यहाँ ये वाला फ्रेम उठा के यहाँ कॉपी कर लेंगे, मूव कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंक्रोनाइज करने करते हुए चलना है, जब भी आप फ्रेम खिसकाओ इसकाओ तो फ्रेम सिंक्रोनाइज करना है, ठीक है। अब इनको पकड़ के इनमें ट्विन डाल दो, सब में भी डाल सकते हो अगर सारे सिंबल हैं तो। अब कुछ इस तरह से मूव होगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा इतना कर लेता हूँ, ठीक है, इतना ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया था, अभी पहले मैंने इसको और खिसकाया, अब देखो यहाँ दिक्कत ये है, यहाँ झटका मार रहा है, ठीक है। मुझे ये वाली फ्रेम इधर ऐड करने पड़ेंगे अगर स्टार्टिंग से कुछ इस तरह से चलाना है तो। वही है, इसके सारे फ्रेम हमारे 1 से स्टार्ट होने चाहिए। ये रहा 1, ठीक है, सारे 1 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, वी प्रेस करेंगे, इसको 1 कर देंगे, तो 1 हो गया। अभी ऐसे मूव करेगा, ठीक है, मूव किया। लेकिन दाढ़ी जो है ना हमारी, देखो कटी कटी सी है, इसको भी तो पूरा करना है। तो आप क्या करना है, एक काम करना है, इसको ना पूरा ही बना लो, ऐसे करके फैला लो,
बाहर भी निकल जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बाहर निकाल लेते हैं। चलो लो जी, हमने बाहर निकाल ली। इसको कैसे ठीक करेंगे अभी पता चलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो बाल हैं इसके, थोड़े से हम इसकी कॉपी करके ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया। अब देखो कि नेचुरल मूवमेंट आने लग गई है, लेकिन दिक्कत ये है कि दाढ़ी थोड़ा बाहर आ गई। अब हम यहाँ करेंगे मास्क। ठीक है, तो ये जो कलर था ये इसलिए अलग कराया मैंने, ताकि हम इसको मास्क करेंगे। अभी आप समझ जाओगे, जैसे मूवमेंट होगी हर चीज समझ जाओगे। इसकी क्या करना है, कॉपी करना है। कमांड सी से या कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब हमें इसकी दाढ़ी पर क्लिक करना है। दाढ़ी वाली लेयर ये रही, नेमिंग दे देते हैं BEARED, बियर्ड। ठीक है, ऊपर इसके ऊपर एक लेयर ले लेंगे, खाली लेयर ले ली। जो हमने इसकी कॉपी की थी ना, इसकी हमें यहाँ पेस्ट कर देना है। कहाँ, बियर्ड के ऊपर वाली लेयर पे। ठीक है, अब इस पे जो हमने जो जो कलर की जो कॉपी डाली, लेयर 14। ठीक है, इसको क्या करना है, राइट क्लिक करके मास्क का ऑप्शन आ रहा है, मास्क कर देंगे। तो आप देखो, जितनी भी हमारी दाढ़ी थी अब वो केवल उसी जो कलर की जो हमने कॉपी ली ना, उसी के नीचे वो दिख रही है, बाकी बाहर वाला पार्ट नहीं दिख रहा। तो अब ये मास्क हो चुका है, देखो। अब देखो आई बॉल भी ऐसा लग रहा है कि वो पहले हमें दिख रहा है, अब वो दूसरी तरफ दिख रहा है। ठीक है, आई बॉल को थोड़ा सा और कोने में कर लेंगे, ताकि थोड़ा ज्यादा मूव होते हुए दिखे, इतना। ठीक है, और आई को, इसको भी थोड़ा सा हम ऐसे खिसका लेंगे, यहाँ से स्ट्रेच कर लेंगे हल्का सा ऐसे, वो जिस तरह से। ठीक है, मूवमेंट हमने दे दिया। जब वह बस से उतरा तो ये देखो। ठीक है, पीछे वाले बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लर कर ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम इसको चेंज करेंगे यार। हमने क्या किया था, सिंबल बना लिया। और सिंबल किस में बनाना है, मूवी क्लिप में। ये मूवी क्लिप आ रहा है। ठीक है, मूवी क्लिप कर लिया। नीचे जाएंगे, सॉरी, कहाँ गया हमारा ऑप्शन, ये रहा प्लस वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ ब्लर का आ जाएगा, ब्लर कर दो। तो आप इसको क्या है, ऐसे ब्लर कर सकते हो। देखो, जब वह बस से उतरा तो शाम हो चुकी थी। अभी दिक्कत ये है कि मूवमेंट उसने ना एक ही बार की है, उसको दो बार कराना पड़ेगा, वरना ऐसा लग रहा है कि उसने मूवमेंट करी बस वो रुक गया। तो जब वह बस से उतरा तो शाम हो चुकी, यही मूवमेंट दोबारा अब इसी जगह होगी। ठीक है, आप देखना कि कितना सही लगेगा। अब इसका करना है, कॉपी करनी है, बस कॉपी के आगे लगा दिया। अब अभी देखो, मैं सिंक्रोनाइज क्यों करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, इसको पकड़ो। अब क्या है ना, जो मूवमेंट हो रही है, मैं ऑल्ट प्रेस करके ऐसे मूव कर रहा हूँ इनको पकड़ के। ठीक है, कैसे, एक बार मैं बताता हूँ। हमने यहाँ क्लिक करके ऐसे ड्रैग किया है, ऑल्ट प्रेस किया और इसको ऐसे मूव कर लिया ऑल्ट के साथ। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अगर मैं ऐसे चलाऊंगा तो क्या होगा, ये देखो, ये जो झटका लग रहा है ना, वो लग रहा है। इसको ठीक करने के लिए अब हमें पता है कि ये जो फेस है इसमें झटका लग रहा है, तो फेस वाली लेयर करके भी कर सकते हो या पूरी लेयर पकड़ के भी कर सकते हो। ठीक है, तो फेस वाली लेयर पे हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ करेंगे। देखो, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ अभी सेलेक्ट हो गई है, और इस जगह क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक किया, यहाँ नहीं करना, यहाँ करना है। सिंक्रोनाइज का ऑप्शन है, सिंक्रोनाइज हो गया। अब देखो, वो झटका नहीं ले रहा। ठीक है, अब जैसे इसने इधर से उधर देखा, अब वो वापस में, ये जो मूवमेंट हुई है ना लेफ्ट से राइट देखने की, तो अब ये अपोजिट, मतलब हम इसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, ये इधर देखा, अब फिर यही अब हमें फिर से देखेगा दोबारा। तो यहाँ से ऐसे हमें यहाँ भी ऐसे रिवर्स करना है। ऑल्ट के साथ कॉपी ले लो, इसको रिवर्स कर देंगे राइट क्लिक करके, है ना। पहले हमने कॉपी ली, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, रिवर्स फ्रेम। ठीक है, रिवर्स फ्रेम कर दिया। अब हमें सिंक्रोनाइज करना है। क्यों, हमने यहाँ भी काम किया है, क्योंकि इसके अंदर एनिमेशन हो रहा है ना, जिसके अंदर एनिमेशन हो रहा है हमें उनको पकड़ के कोशिश करो भाई, सब लेयर को कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो सॉरी, ये हो गया।
अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गई है हमारे साथ, खिसक गए हैं फ्रेम गलती से। हाँ, ये हमने क्या किया था, इसकी हमने कॉपी ली थी, ठीक है। हमने रिवर्स फ्रेम किया था, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला। देखो ऐसे खिसका था, हमने क्या करना है, एक बार क्लिक करना है ताकि हमें पता चले भाई हमें यहाँ से इसको स्टार्ट करना है। इसको यहाँ से ऐसे क्लिक करो, फिर हमें ऑल्ट के साथ यहाँ इसकी कॉपी ले लेनी है, राइट क्लिक किया, रिवर्स कर दिया। अब ये कुछ इस तरह से चलेगा, ये गया और ये वापस आ गया। लेकिन अभी क्या है ना, आई बॉल में आप देख रहे हैं झटका लग रहा है ना, आई ब्लिंक में। तो राइट क्लिक करो, मतलब या तो सारी लेयर क्लिक कर दो, या तो जहां प्रॉब्लम हो रही है उसी लेयर को क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ इस जगह राइट क्लिक करूंगा और यहाँ सिंक्रोनाइज कर दूंगा। सिंक्रोनाइज कर दिया तो देखो आप वो जिस तरह से मूव हो रहा है। लेकिन आई बॉल हमें रिवर्स करनी है यहाँ से, इस तरह से। ये अभी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय की है, तो हमें यहाँ क्लिक करना है, सिंक्रोनाइज करेंगे, और हमें पता है इसने यहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा, ये यहाँ आएगा, ये भी यहाँ, जितनी दूरी बाहर है उतना ही हमें ये रखना है, ठीक है, ये यहाँ तक। जैसे यहाँ है, इसको भी हमें लगभग इतनी दूरी तो देनी ही पड़ेगी। ये गया, ये वापस आ गया रिवर्स फ्रेम। अब देखो दिक्कत ये है कि ये पार्ट जो है ना हमारा ऊपर आ गया है, ये देखें बाल। थोड़ा सा मैं इसको अब दिक्कत क्या है, दिक्कत, अच्छा, अब ये जो स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक, इसको मूव करेंगे, सबसे ऊपर लेके जाएंगे पहली बात तो। खाली लेयर लेंगे, स्ट्रोक क्या है, ये रहा, सबसे ऊपर ले आएंगे कुछ इस तरह से। अब ये बाल ऊपर भी तो आने चाहिए, ये वाले, ठीक है। तो ये बाल कौन सी लेयर पे है, अच्छा इस लेयर पे है, तो इसको सबसे ऊपर लेके आ जाओ, ठीक है। लेके आ गए। अब कान सबसे ऊपर आना चाहिए, तो कान सबसे ऊपर लेके आ गए। अब देखो दाढ़ी अब अंदर चली गई, ठीक है। अब ये सही सही मूव हो रहा है, बट भले हमें यहाँ ना थोड़ा गैपिंग की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम हर चीज पे काम करने लगे तो ऐसे तो काम हो गया फिर, ठीक है। लेकिन जितना हम कर रहे हैं वो भी काफी है, ठीक है, ठीक है। किसी को करना है डीपली तो कर सकता है। जब वह बस से उतरा तो शाम हो चुकी थी। जब वह बस से उतरा तो ये मूवमेंट यहाँ से होनी चाहिए। देखो कुछ भी चीज फाइनल नहीं है, जैसे आप करोगे ना, उसको अप्लाई करोगे तब आपको पता चलेगा टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कहाँ से क्या मतलब मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आई ब्लिंक होगी, तो ये जो मूवमेंट है यहाँ से होगी। यहाँ से होगी, सॉरी, क्योंकि यहाँ तक तो आई ब्लिंक बंद हो जाएगी, आंख बंद हो जाएगी ना यहाँ तक तो। कहाँ तक, 37, तो हम अंदर जाएंगे और 37 ये रहा, तो इसको थोड़ा सा एक बार यहाँ, ठीक है, उसने ये किया। थोड़ा जल्दी मूवमेंट हो रही है, इसको थोड़ा हम दूर से रखेंगे, ठीक है। आप देख लेना मैंने कहाँ कहाँ फ्रेम रख रखे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। ऐसे ही आई ब्लो बॉल भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दूसरा वाला। देखो जैसे अभी क्या है ना, लेयर क्या है, 37 वाले फ्रेम में यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और 37 से 98 पे खत्म हुआ है। तो यहाँ भी 37 से, सॉरी, 87, 87 से 98 दोनों पे हमें बाहर भी उतनी टाइमिंग पे फ्रेमिंग रखनी है जितना हम अंदर रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन होना तो चाहिए, ठीक है, सेम ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो 87 और यहाँ 98 सेम है, ठीक है। एक बार फिर से जाते हैं, बाहर देखते हैं। जब वह बस से उतरा तो शाम हो चुकी थी, आसमान में। जब वह बस से उतरा तो शाम हो चुकी थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, ठीक है। आसमान में, एक बार मैं इसको फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जब वह बस से उतरा तो शाम हो चुकी थी, आसमान, इसकी आई ब्लिंक हम 2 बार कराते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा।
ये इनको उठा के ऐसे कॉपी करनी है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। बस से उतरा, सॉरी, इसको फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जब वह बस से उतरा तो शाम हो चुकी थी। ठीक है, इतना ठीक है। देखो हमें ना इसमें एक चीज इजीनेस और डाल के, ठीक है ठीक है। देखो जैसे ना हमारा एक ये आई बॉल ना बाहर दिख रहा है, बाहर दिख रहा है, ठीक है। इसको कैसे ठीक करना है, वही है, मास्किंग करनी है हमें। ये जो व्हाइट पैचेस को कॉपी करनी है, ठीक है। ये जो व्हाइट पैचेस को कॉपी किया, और ये जो आई बॉल है ना, इसी के ऊपर हमें एक लेयर लेनी है, ठीक है। ये जो आई बॉल है आप देख रहे हैं लेयर 18। अब लेयर 2 पे हम कमांड शिफ्ट वी करेंगे, वही व्हाइट पैच डालेंगे और राइट क्लिक करके मास्क कर देंगे। अब आपको पता चलेगा होगा कि मास्किंग क्या होती है, करके देंगे पता चलेगा। जब वह बस से उतरा तो शाम हो चुकी थी। आसमान में काले बादल था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, ठीक है। तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे, देखते हैं इसमें इन्होंने क्या दे रखा था। अच्छा, मैंने ना ये चीज जनरेट नहीं करी है, ठीक है। तो इसको, अच्छा ये रहा, छाए हुए थे, हवा में अजीब सी ठंडक थी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हवा में अजीब सी ठंडक थी। ये जैसे एक सीन है ना, हमें पेड़ दिख रहा है, उसकी टहनी मतलब पत्ता टूट के हवा में उड़ के चले गया, ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादा एनिमेशन हो जाएगा। जैसे ना ये सीन अच्छा है, इसमें क्या है ना, कैरेक्टर भी दिख जाएगा और हवा का हम वो एक इफेक्ट है वो भी हम लगाएंगे, और उसमें क्या है ना, पत्तियों को मूव कराएंगे, ठीक है। वो काफी मजा आने वाला है। फिलहाल जैसे ये सीन है ना, अ, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तो ये वाला सीन ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। फिलहाल हम इसको कॉपी करेंगे, मतलब स्क्रीनशॉट लेंगे, लगा दो सीधे सीधे। इसको हम ठीक करेंगे यार, अभी बस वो है कि यार क्या बताऊं मैं, इंटरनेट नहीं चल रहा है, ठीक है। के किनारे थी। जब भी आप एनिमेशन करो तो क्या है ना, हमें ना बार बार देखना पड़ेगा दूर से ही, मतलब वही सीन नहीं देखना, उसके आसपास वाले सीन भी देखने, ताकि आपस में मैच हो रही नहीं हो रहे, सही से होगा कि नहीं हुआ एनिमेशन, ठीक है। कालागढ़ आया, हवेली गांव के किनारे थी। जब वह बस से उतरा तो शाम हो चुकी थी। आसमान में थी, इसको थोड़ा इतना दिखा देंगे, इतना ठीक है। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, ठीक है। इसमें ना हम बिजली भी कड़काएंगे, बहुत बढ़िया सा सीन करने वाले। हल्का सा जूम करेंगे और कुछ नहीं, इतना बहुत है। ट्विन दे देंगे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवा में, हवा में। अब देखो जैसे ये सीन स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, हम क्या करेंगे, इसको फेड कर देंगे, इस सीन को अल्फा 0, ठीक है। ट्विन दे देंगे, इस तरह से गायब हो गया। यहाँ से इसको F7 करके हटा देंगे। अब यहाँ नीचे हम एक फ्रेम लेके हम इसमें पुट करेंगे एक दूसरा इमेज। चुकी थी, आसमान में काल, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवा में अजीब सी ठंडक थी, बस चालक, हवा में अजीब सी ठंडक थी। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हूँ मैं, कंफ्यूज हो गया हूँ कि हवा में क्या दिखाऊं, ये वाला सीन दिखाऊं या ये सीन दिखाऊं। हवा में, अगर हम यही सीन रिपीट करें,
हाँ, हम यही सीन यूज कर लेंगे, ठीक है। इसमें ये ना पत्ते थोड़े घूम के आएंगे और हवा का इफेक्ट दिखा देंगे, काम चल जाएगा, ठीक है। चुकी थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवा में अजीब सी ठंडक थी। हम हम्म, अगर हम ये सीन दिखाए तो हमारे पास ना मतलब ये जो सीन है, तो हमारे पास ना पेड़ ना अलग से बना हुआ होना चाहिए, उसको हम हिला सकें ऐसे करके, ठीक है। बट हमारे पास ये पेड़ है नहीं, तो फिलहाल हम वही है, यही सीन यूज कर लेंगे, जैसे ये दिख रहा है, ठीक है। ये इसी में हम हवा का यूज कर लेंगे, ठीक है। हवा में अजीब सी ठंडक थी। ठीक है, तो इसको हम करेंगे नई फाइल में, ठीक है। यहाँ करेंगे तो अगर हमने इसकी इसकी कॉपी करके यहीं हमने यूज किया स्केलेटर में, जो हम यहाँ यूज करेंगे सेम वहाँ भी वही एनिमेशन हो जाएगा जो हम यहाँ करेंगे, तो इसलिए हम नई फाइल में इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी फ्रेम, कमांड एन करके या कंट्रोल एन करके हम नई फाइल ले लेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट ओवरराइट फ्रेम, इसको सेव करेंगे, ठीक है। सेव आप कहीं भी कीजिए, मैं फिलहाल बाहर कर लेता हूँ क्योंकि बाद में हमने डिलीट करनी है फाइल। यहाँ से हमें इसको कॉपी करना है, ऑडियो को। हवा में अजीब सी ठंडक थी, बस। यहाँ ये दो बार मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। इसको एक मिनट, अच्छा ठीक है। हम इसका ना थोड़ा सा फ्रेम अभी क्या 1 से चल रहा है, 1 से चल रहा है मतलब यहाँ से चल रहा है, अगर हम यहाँ फ्रेम इसको थोड़ा सा कितना आगे का देते हैं, तो देखो मैं इसको 1 2 3 4 5, अगर मैं 12 देता हूँ तो ये 12 से चलेगा, यहाँ से नहीं चलेगा। तो अब मैंने 12 तो कर दिया है, अब देखते हैं। हवा में अजीब सी ठंडक थी, बस। हवा में अजीब सी ठंडक थी, बस। अजीब ठंडक थी, बस। ये यहीं तक देखेगा, इसके बाद ये दोबारा मूवमेंट नहीं करेगा। इसके अंदर का हम एनिमेशन हटा देंगे। बाहर से आप सिंगल फ्रेम भी कर सकते हो इसको, ठीक है। मेरे को सिंगल फ्रेम भी पता है, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ जहाँ उसके अभी। इसको थोड़ा हम 1 से ही चला लेंगे, ठीक है। हवा में अजीब सी ठंडक थी, बस। यहाँ से कट सीन आएगा, बस। बस चालक वाला ना, तो यहाँ से कट सीन आएगा और ये सीन कम से कम यहाँ तक रहेगा। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एनिमेशन देना है। हवा में अजीब सी ठंडक थी, बस। और जब से आप एनिमेशन करने लग जाओ तो आप उसको क्या है ना सेव भी करते रहना है, ठीक है। और अब इसमें थोड़ा सा इफेक्ट डाल लेते हैं हम, एयर वाला, ठीक है। देखते हैं इसमें मैंने कहीं यूज किया है एयर, तो एयर हम यहीं से उठा लेंगे। आप फ्रेम बाय फ्रेम उसको ट्रेस भी कर सकते हो, ठीक है। पिंटरेस्ट वेबसाइट पे जाओ, सीधे एयर जिफ लिखो, वहां से ट्रेस कर सकते हो। मैंने कहीं तो यूज किया हुआ उसको, नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम इसको यूज करेंगे। ये रहा एयर विंडो सैंपल, ये क्या है।
हमारा एनिमेट क्विट हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से ओपन करूंगा, डोंट सेंड। अगर आपको रिकवर करना है तो रिकवर करना, मुझे चाहिए रिकवर फाइल, तो मैं यस करूंगा। वो फाइल पता नहीं क्या था उसमें कि वो क्विट हो गया, ठीक है। तो ये ओपन हो गया है। देखो सारी फाइल हमारी रिकवर हो गई हैं, लेकिन एक बार हमने जो सेव की थी फाइल, एक बार ये कहाँ गया, ये वाली फाइल मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारी फाइल सेव है। तो रिकवर फाइल में हमें काम नहीं करना, हमें करना है असली फाइल में। तो ये एक बार ये भी हमें नहीं चाहिए। तो सीन 1 में क्या है ना, एक बार हम ओरिजिनल जो इसकी एफएल है वो भी ओपन करके देखेंगे। अगर उसमें इतना एनिमेशन होगा तो हम ओरिजिनल में करेंगे काम, रिकवर में नहीं करेंगे। ठीक है, जब वह बस से उतरा तो शाम हो चुकी। देखो हमारी क्या है ना, ओरिजिनल फाइल में वो एनिमेशन नहीं हो रखा। तो अब हमने रिकवर किया है, तो रिकवर में ये सीन होगा, तो देखो है। तो हमें क्या है ना, रिकवर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हम बच गए हैं। तो फिलहाल मैं इसको इतना मैं पूरा कॉपी कर लूंगा, कॉपी कॉपी फ्रेम कर लूंगा, ठीक है। सॉरी ये क्या था, मैंने कट फ्रेम कराया था, कॉपी फ्रेम करना है, ठीक है। पहले तो मैं इसको रिकवर फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ इसी के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट एंड ओवरराइट फ्रेम पेस्ट कर दूंगा। जब वह बस से उतरा तो शाम हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवा में अजीब। अगर मैं रिकवर नो कर देता तो वो रिकवर नहीं होती फाइल, ठीक है। इतना एनिमेशन हमारा गया, लेकिन हमारा रिकवर हो गया, ठीक है। आपने भी देख लिया होगा कि मेरा एनिमेशन कैसे क्विट हुआ। तो ये हो गया। हमें यहाँ एयर का डालना है, तो सीधे सीधे हम जाएंगे अपनी फाइल में, इफेक्ट में जाएंगे, और यहाँ बहुत सारे इफेक्ट में रख रखे हैं। तो एयर वाला कहाँ गया, एयर वाला ये रहा, ठीक है। ये एयर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करेंगे, इसको हटा देंगे, और सीन 1 एक्स, हम एक्स फाइल में काम कर रहे थे, तो यहाँ हम एयर चला देंगे, ये कुछ इस तरह से, बट इसको छोटा करेंगे, कॉपी ले लेंगे, और फिर इसका थोड़ा फ्रेमिंग हम छेड़ देंगे, ये ऐसे। बट इसका फ्लो हम लेफ्ट से राइट के लिए करेंगे, ऐसे सही नहीं लग रहा है, अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, इन दोनों एयर का ना हमने ग्रुप बना लिया है। अब इसको हम रिफ्लेक्ट कर देंगे। अब ये कुछ इस तरह से चलेगा, ये गया। कुछ ज़्यादा ही वो बड़ा साइज हो गया इनका, छोटा करेंगे, इतना ठीक है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, इसमें जो लीफ है ना, लीफ लीफ को हम किस तरह से मूवमेंट देंगे, ठीक है। तो तो एयर के साथ जो लीफ है हमें इसे मूव करना है, तो वो कैसे करेंगे। मैंने क्या किया है, एक लेयर पे कुछ इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया है। वैसे तो ये देखो, मैंने इसको दिखाऊं तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया था, ठीक है। तो मैंने आधा स्ट्रोक पकड़ के एक लेयर पे डाल दिया है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। और आधा जो है वो अलग अलग लेयर पे है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि ना, कोई बार अगर हम पत्ती को मूव कराएंगे ना, ठीक है, तो वो यहाँ से लेके वो यहाँ चली जाएगी, वो ऐसे गोल नहीं घूमेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर पत्ती यहाँ आएगी तो वो यहाँ से भी जा सकती है, वो गोल नहीं घूमती। हमें क्या है, फ्रेम देने पड़ते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए अब हम इसको 2 बार एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। या तो एक काम कर सकते हैं, इसको अलग अलग लेयर पे रख सकते हैं, ठीक है।
तो फिलहाल मैंने अलग लेयर पे किया है। आप इसको डीपली मत समझना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। फिलहाल मैंने क्या किया है, जो फ्रेम है मैंने उसको खिसका दिया है, तो अभी वो फ्रेम नहीं दिखेगा, वो लाइन नहीं दिखेगी, ठीक है। वो लाइन यहाँ से दिखेगी। तो ये जो लीफ है इसको राइट क्लिक करके ऐड टू क्लासिक मोशन गाइड कर देंगे, ठीक है। और ये जो हमें जो गाइडलाइन जो दी है ना, इसको पकड़ के यहाँ इस लेयर के आगे रखेंगे, ठीक है। खाली लेयर डिलीट कर देंगे और यहाँ फ्रेम लेके अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, फ्रेम लिया। ये टूल एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इसको पकड़ो और यहाँ लगा दो। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि देख रहे हैं ना आप, पत्ती मैं कहीं भी लेके जा रहा हूँ तो वो लाइन से ना चिपक जा रही है। ये देखो, वो इस टूल के एक्टिव होने के कारण है, ठीक है। ये कर दिया और अब हम इसमें, अब देखो किस तरह से चल रहा है, ये इस तरह से मूव हो रही है, ये गई, लेकिन ये कुछ इस तरह से आनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको मूवमेंट दे देता हूँ। कुछ इस तरह से ये गया, ये गया। अच्छा, इसको पहले से यहाँ मुड़ेगी ये, ठीक है, यहाँ इस तरह से हो जाएगी। ये गई, ये गई, और यहाँ ये मुड़ चुकी है, इसको मोड़ना पड़ेगा। हाँ, अब देखो ये सही जा रही है, ये गई। अब यहाँ से हम इसको यहाँ एक्टिव करेंगे, ठीक है, यहाँ और यहाँ F7 कर देंगे, क्योंकि देखो ये लेयर जो गाइडलाइन है वो यहाँ तक रहेगी, इसके बाद वो गायब, यहाँ ही नहीं। अब यहाँ दूसरी लेयर, दूसरी लाइन काम करेगी ये, ठीक है। तो अब यहाँ F6 करूंगा, फ्रेम ले लिया, और ये जो दूसरी लाइन है ना, ये वाली, ठीक है, मैं लॉक कर रखा है मैंने। ये ना पहले कहाँ थी, वो ऊपर थी, मैं इसको नीचे लेके आया, ठीक है, मैंने यहाँ मिला दिया। अब यहाँ से ये पत्ती इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मूव करेगी। तो ये यहाँ F6 कर दो और ये कुछ इस तरह से ऊपर यहाँ चले आएगी, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे रखना है, कुछ इस तरह से मूव करेगी। तो ये आई, ये आई, ये यहाँ इस तरह से नहीं, ये आई, ठीक है, यहाँ हम फ्रेम देंगे। इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से जाना चाहिए। ये गई और इसको इस तरह से, अब वो भले ऊपर कैसे भी जाए। तो देखो किस तरह से मूव हुआ है, मैं आपको पूरा दिखाऊं तो कुछ इस तरह से ये मूवमेंट हुई, ये गई, ठीक है। अब बाहर देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये अभी देखो स्लो जा रही है, ठीक है, ये स्लो गई है। अब हमें फास्ट कैसे करना है, अंदर लीफ पर क्लिक करो, ठीक है, इनकी टाइमिंग कम कर दो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग कम कर दो। ये गई, यहाँ भी कम, यहाँ भी कम, यहाँ भी कम, बहुत फास्ट जाएगी ना। एक बार चला के देख लेते हैं, ठीक है। गोल घूमने में इसने यहाँ से यहाँ फास्ट जाएगी, ठीक है। टाइमिंग का भी वो होता है एनिमेशन में कि क्या चीज़ अगर हवा चली तो किस फ्लो में चल रही है। तो हवा में अजीब सी, ये देखो सही लग रहा है। ये पत्ती की हम कॉपी करेंगे, ठीक है, इसको भी हम एक और बार सिंबल बना लेंगे। अब पत्ती गई का, तो इसको क्या है, यहाँ से क्लिप कंटेंट आउटसाइड द स्टेज, इस पर क्लिक करके इसको ढूंढ लेंगे। अब यहाँ स्पेस दे दो, ठीक है। अब यहाँ नॉर्मल है, अब ये सिंबल में है, इसको क्या ऐसा करके कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ उसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट इसलिए, अगर मान लो डुप्लीकेट नहीं करता, इसका कलर चेंज करूँ या कुछ भी अंदर जाके चेंज करूँ ना, तो इसमें भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अब ये कुछ ऐसा हो गया। अगर मान लो देखो अभी भी इसका ना सिंबल बन रखा है, अगर मैं इसका ना मान लो अंदर कुछ भी चेंज करूंगा तो देखो ये पत्ती हिलेगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज हो जाए, तो कैसे करेंगे, इसका ना, इसको कॉपी करो, एक नई फाइल में ले जाओ, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ
इसको सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग, जैसे सूखे पत्ते होते हैं ना ब्राउन कलर के, तो हम इसको ब्राउन कर देंगे, ये वाला पत्ता। ठीक है, तो ये पत्ता हो गया हमारा ब्राउन, लेकिन इसको ग्रीन से हटा के हमें ब्लैक करना है। अब इसको पकड़ के कहाँ से, सबसे बाहर से कॉपी करके, जो हमने यहाँ कमांड शिफ्ट वी या कमांड वी कर देना, तो ये देखो आ गया है। और इसकी टाइमिंग थोड़ा सा पीछे रखेंगे, कुछ इस तरह से मूव हो रहा है। ये पत्ती थोड़ा देर बाद मूव होगी, कुछ इस तरह से। अब ये एक साथ मूव नहीं हो सकते और एक जैसा मूव नहीं हो सकते, तो इसको क्या है, पहले चला लेंगे। इनकी ना हमें कहाँ से, यहाँ से, ये जो फ्रेम है ना हमारे, ये फ्रेम, इनको चेंज करना होता है। तो अब देखो किस तरह से मूव हो रहा है ये। अब इसको एप्सिस करो और यहाँ से 1 से इसको चलाना स्टार्ट कर दो, वी प्रेस करके। आगे पीछे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब ये मैनुअली ना चल के अब डिफॉल्ट वैसे चलेगा, नेचुरल वे में चलेगा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। अजीब। ये पत्ता दोबारा नहीं आना चाहिए, ग्रीन वाला। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल गाइड कर लेंगे। गाइड से ये होता है कि वो पत्ता वहां रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं बाहर आउटपुट में। अब ये पत्ता ना सेम सेम मूव कर रहा है, हम इसको मूवमेंट हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ये पत्ता यहाँ से आएगा, फिलहाल हम इसको हटाते हैं। अब इसकी हम मूवमेंट ही चेंज करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा, मैंने इसको कुछ इस तरह से मूवमेंट दे दिया। अब मैं इसको थोड़ा स्मूथ करूंगा यहाँ से, ये माइनस माइनस। ठीक है, माइनस करके आपके यहाँ भी एंकर पॉइंट माइनस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए। और ये ठीक है, ये फ्रेम हम हटा देंगे, इसके बीच के हटा दिए। अब मैं थोड़ा इसको हटा ही देता हूँ प्रॉपरली। ये देखो हमारी क्या है, इस लेयर पे क्या है, लाइन है, और इस लेयर पे ये पत्ती है। ठीक है, तो इसको यहाँ एक्सिस करो, इस पत्ती को यहाँ मूव कर दो इस तरह से। ठीक है, और ट्विन दे दो। अब ये इस तरह से चलेगी, लेकिन यहाँ एक्सिस करके थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। अब इसको कॉपी करो, अब ओरिजिनल सीन में हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट कर दिया हमने। अब ये पत्ता ये रहा। ये गया पत्ता, इसको यहाँ रखना पड़ेगा, तभी तो ये इस तरह से मूव करके आगे जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं करूंगा इसमें क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। बस इतना ठीक है। ठीक है, हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग है, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर बना दी तो ठीक है, नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, आपको इसी तरह से करना है। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, मुझे करना ही नहीं है ये। ठीक है, कॉपी फ्रेम किया, अब यहाँ हम पेस्ट कर देंगे, जैसे गायब हो रहा है ना, यहाँ हमें पेस्ट करना है। ठीक है, तो शाम हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। बस हवा में अजीब सी ठंडक थी, तो इसको थोड़ा सा ना हम, जो एक इफेक्ट होता है ना हमारा, कि कौन सा वाला, इसके अंदर ये ठंडक, तो एक बार ये लगा के देखते हैं सही चलता है नहीं चलता।
तो इसको बस ऐसे मूव ही करना और कुछ नहीं करना, ऐसे चलेगा वो। हवा में अजीब सी ठंडक थी, बस बादल छाए हुए थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, बस हवा में अजीब सी ठंडक थी। अच्छा नहीं लग रहा है, डिलीट कर दिया मैंने। सीन 1 पे हुए थे, हवा में अजीब सी ठंडक थी। ठीक है। अब क्या बोला ये, बस चालक ने उसे देखते हुए कहा, और रोबोटिक यार एआई की जो वॉइस होती है ना, उसको निकालने के चक्कर में ना वो कहीं रुक जाता है, कहीं ढंग से बोलता है, कभी जल्दी बोलता है, कभी फास्ट बोलता है, तो थोड़ी बड़ी दिक्कत है एआई की वॉइस यूज करने के लिए ना, यही बड़ी दिक्कत होती है। बस चालक ने बस चालक यार बस चालक बोल सकता है ना सीधे सीधे, बट कोई बात नहीं, बाद में हम आर्टिस्ट हायर करेंगे, अभी सही टाइम नहीं है, लेकिन बाद में हम वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर करेंगे। बस चालक ने उसे देख इसको वैसे ही यूज कर लो यार, क्या जा रहा है इतना में। बस चालक ने उसे देखते हुए कहा, बेटा रात होने से पहले घर पहुंच जाना। रोहित हंस पड़ा। एक बार बस चालक का ऑडियो चेक कर लेता हूँ मैं। अब नेटर हवे जब आज हवा रोहित बस चाल यह कहकर रोहित रात के लगभग 11 रोहित बस यह कहकर वह चला गया। अच्छा ठीक है। बस चालक ने उसे देखते हुए कहा, बेटा बस चालक ने उसे देखते हुए कहा, तो यहाँ कैसा हम सीन रखेंगे, तो जैसे हमने इसको जनरेट किया था ऑलरेडी, तो हम चाहें तो ये सीन रखेंगे, ये सीन बेस्ट है, ठीक है। तो ये पहले तो चुप रहेगा, ठीक है, इधर देखता रहेगा, जब वो बोलेगा, जब उसका डायलॉग होगा तब ये मुंह खोल के बात करेगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर एक सीन, कौन सा वाला, यही वाला, ठीक है, ये वाला हम यूज कर लेंगे, ठीक है। पहले तो वो चुप बैठा रहेगा, ठीक है, ये ऐसे, ये सीन हम यूज करेंगे। अम, ठीक है। देखो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें तो साइड व्यू है, हमें साइड व्यू यूज नहीं करना, हम 1/3 व्यू ही यूज करेंगे। यही कैरेक्टर हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। बट यहाँ ना चुप बैठे रहेगा, ठीक है, ये चुप रहेगा, बाद में इसका डायलॉग हो जाएगा, डायलॉग आएगा तो ये बात करेगा इससे, ठीक है, ये सीन रहेगा। तो फिलहाल इसको हम ड्रैग करते हैं इलस्ट्रेटर में, एक बार मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पत्ती बन गई हमारी, पत्ती को डिलीट कर लो, अब जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन ये सीन हम एज इट इज रखेंगे, यहाँ हमारा कैरेक्टर हो जाएगा, और यहाँ हमारा बस ड्राइवर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, अगर इसको उठा के पहले इसकी एक कॉपी ले लेंगे, इसको क्रॉप कर लेंगे सीन को, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा मैं इसको क्रॉप क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो हमें इस सीन को बड़ा करना है, बड़ा कर दिया, ओ एंटर एंटर करके मैं इसको लगा के देखूंगा। पहले तो इसकी एक कॉपी ले लूंगा, अगर मैंने इसका साइज शीट दिया तो ओरिजिनल साइज हमारे पास होना चाहिए। ये कैरेक्टर लगभग कितना इतना रहेगा, ठीक है। ये पीछे का मैं थोड़ा फेड कर देता हूँ, आर प्रेस करके, सॉरी एम प्रेस करके, तो कैरेक्टर हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। और ये कैरेक्टर देखो, हमें श्योरिटी लेके चलना है, ये हमारा एनिमेट में हेल्प करेगा या नहीं करेगा, अगर इसका आई कांटेक्ट होगा कि नहीं होगा, आई कांटेक्ट भी मेन होता है कुछ इस तरह से। हाँ ये ठीक है, आई कांटेक्ट हो रहा है, तो ये फेस इजिली यूज हो जाएगा इसके लिए। अगर नहीं भी हो रहा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे रोटेट करना है, और ये जो इसके जो फीचर्स है ना, आई आई हो गया, नोज हो गया, लिप्स हो गए,
तो जैसे हमने अभी इसको मूवमेंट दी ना, इस तरह से हम इसको खिसका सकते हैं। इस तरह से इसको लेफ्ट के लिए खिसका सकते हैं और इसको कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, अरे चल जा भाई, क्या दिक्कत हो गई। इस तरह से ये बात करेगा, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि इसका हम साइड ही फेस बना लेंगे इस ड्राइवर का, ठीक है। देखो वैसे तो बस का स्टीयरिंग दूसरी तरफ होता है, लेकिन हमें काम चलाऊ करना है, तभी हमें डीप में जाना नहीं है। तो इस तरह से बात करेगा, ये सीन होगा हमारा एनिमेट में, ठीक है। तो जो हमारा सीन होगा ना, हम आधा सीन तो हम इलस्ट्रेटर में ही बना के रख लेंगे। ये हो गया, ठीक है। इसको हम क्लियर करा लेंगे। देखते हैं, एक हमारे पास कैरेक्टर है, ये रहा कैरेक्टर। एक काम करते हैं, इसका फेस हम उठाते हैं। अगर ये फेस यहाँ काम करेगा तो देखते हैं, काम नहीं करेगा तो हम नया फेस बनाएंगे इसका, ठीक है। नहीं, ये फेस इसमें ना सही से यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ना हम इसका साइड फेस ही ट्रेस करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं, इसको हम और क्लियर कराएंगे, ठीक है। और इसकी फिर लिपसिंग बनेगी, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा कैसे बनेगी लिपसिंग, ठीक है। तो फिलहाल इसको मुझे ट्रेस करना है। तो इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसकी ट्रेसिंग अभी मैं नहीं करूँगा, अभी थोड़ा काफ़ी लेट हो चुका है, ये मैं रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो पहले तो मुझे इंटरनेट चाहिए, जो कि मेरे पास अभी है नहीं, तो इंटरनेट से और क्लियर करूँगा, फिर इसको बनाएंगे, ठीक है। वो सारा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। तो कैसी लगी वीडियो मुझे बताना, ठीक है। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उल्टा हो गया तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।